एक्सरसाइज 9.1 का बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 आप देखिए। इसमें दिया है अ स्टैचू 1.5 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ द पेडेस्टल फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री and from the same point the angle of elevation of top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. देखिए बच्चों पेडेस्टल उसको बोलते हैं कि जैसे मान लीजिए किसी चीज पे, जैसे मान लीजिए आप मूर्ति लगाते हैं, कोई भी स्टैचू लगाते हैं तो किसी पहले एक उसका बेस बना देते हैं, जिस बेस के ऊपर आप रखते हो उसी बेस को क्या बोलते हैं? पेडेस्टल बोलते हैं। अब सपोज करिए कि ये पेडेस्टल हो गया, ये पेडेस्ट्रॉल हो गया और इसके ऊपर आपने क्या कर दिया? एक स्टैचू को रख दिया, किसी भी चीज के स्टैचू को रख दिया। तो पेडेस्ट्रॉल की हाइट बच्चों हम कोई भी नाम ले लेते हैं। सपोज करिए आप इसको पेडेस्ट्रॉल को ए बी से डिनोट कर रहे हैं और जो ए बी हो गया और ये सी पॉइंट हो गया, यानी बी से सी तक का जो पॉइंट है वो क्या है? वो स्टैचू है। स्टैचू का हाइट बच्चों दिया है 1.6 मीटर की स्टैचू इस पर है, बट पेडेस्ट्रॉल की हाइट हमको पता नहीं है। जो हमको बताना है तो पेडेस्ट्रॉल के हाइट को आप चाहे तो एच मान सकते हैं और कह रहा है कि ग्राउंड, एक ग्राउंड, आप ग्राउंड का कोई भी पॉइंट लीजिए, सपोज करिए ग्राउंड पे यह पॉइंट है, कह रहा है उसी सेम पॉइंट से अगर आप इसके स्टैचू के वर्टिक्स यानी टॉप को देखते हैं तब उस कंडीशन में जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है बच्चों, वो एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री का बन रहा है, सॉरी ये 60 डिग्री का बन रहा है। और जब इसके टॉप को इसी सेम पॉइंट से बच्चों, जब इसके हम बॉटम को देखेंगे यानी पेडेस्ट्रॉल के टॉप को देखेंगे तो उस कंडीशन में एंगल बना रहा है 45 डिग्री। इस पॉइंट का कोई नाम दे दीजिए, डी पॉइंट ले लेते हैं। अब आपको करना क्या है बच्चों? पेडेस्ट्रॉल की हाइट ए बी इक्वल टू हमने क्या ले लिया? एच ले लिया। आप यहां मान भी सकते हैं, लेट्स हाइट ऑफ पेडेस्ट्रॉल बी एच। अब इसकी हाइट को आपने एच ले लिया। आपको मैंने पहले ही बताया था कि जो एंगल आप बना रहे हैं, सपोज करिए ए एंगल बना रहे हैं, यहां से सी पर गया है और फिर ए पर है और यहां से डी बी और ये दो ट्रेंगल बन रहे हैं। इनमें बारी बारी से आप ट्रेंगलों को लगा लेंगे, आपका क्वेश्चन इजी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले आप कोई भी एक ट्रेंगल चूज कर सकते हैं। आप इन ट्रेंगल हम पहले ले रहे हैं डी बी ए को ले रहे हैं, ऐसा नहीं है आप डी सी ए को लेके लगाएंगे तब भी आपका क्वेश्चन उसी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। इन ट्रेंगल डी बी ए, अब डीबीए में हम लेकर के चल रहे हैं तो बच्चों इस समय एंगल यहाँ पे कितने डिग्री का बन रहा है? 45 डिग्री का। पहले आप टेन थीटा का फार्मूला लिख लीजिए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और टेन अगर 45 थीटा की जगह हो जाएगा तो 45 के सामने का साइड परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर को हमने क्या लिया है? ए बी लिया है और यह साइड आपका मिल जाएगा ए डी, बेस मिल जाएगा। 45 डिग्री की वैल्यू 1 हो गई, एडी की वैल्यू आपको एच माना गया है और डी ए आपको अगर मानना है तो यहां से एक्स मान सकते हैं, नहीं तो डी ए करके भी आप सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसको आप एक्स ले लेंगे, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स इक्वल टू एच हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 बना लीजिए। अब फिर वही आपको काम करना है। दूसरा जो ट्रेंगल है, इन ट्रेंगल कौन सा ट्रेंगल इस बार है? डी सी ए में लेके चलना है, डी सी ए। अब यहाँ पे 10 आप लगाएंगे 60 डिग्री। इस बार चूंकि टोटल इस ट्रेंगल में जा रहा है तो इसकी हाइट क्या हो जा रही है? एसी हो जा रही है, इक्वल टू एसी अपॉन बेस तो आपका वही है डी ए। अब देखिए 60 डिग्री की वैल्यू √3 हो गया। एसी को अगर आप ध्यान दें तो ए से सी तक का जो लाइन है बेटा वो ए बी और बी सी को मिला करके बना है। तो यहाँ आप ए बी प्लस इसके जगह पे बी सी लिख लीजिए अपॉन डी ए की वैल्यू आप एक्स मान चुके हैं। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या करना है बच्चे, यहाँ पे आपको रख देना है √3 इक्वल टू ए से बी तक की वैल्यू को हमने माना है एच, प्लस बी से सी तक की वैल्यू बेटा है 1.6 और एक्स के जगह पे भी आप क्या लिख सकते हो?
एच लिख सकते हो। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो अंडर रूट 3h इक्वल टू एच प्लस 1.6, साइड को चेंज करेंगे तो अंडर रूट 3h माइनस एच इक्वल टू 1.6, अगर एच को कॉमन लेंगे तो अंडर रूट 3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6, और एच इक्वल टू आप देखेंगे तो 1.6 अपॉन अंडर रूट 3 माइनस 1। अब इस तरह का क्वेश्चन जब भी मिलता है तो आपको क्या करना होता है, उस समय रेशनलाइज करना होता है। रेशनलाइज करने के लिए बच्चों हमने आपको तरीका बताया था कि अगर डिनोमिनेटर में 2 डिजिट आ रहे हैं और उनके साथ साथ बीच में अगर माइनस का साइन है, तो आप इसका रेशनलाइज करते वक्त प्लस कर देंगे, और प्लस का साइन रहेगा तो माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1। अब ऊपर देखिए ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका, यहां हो जाएगा 1.6 अपॉन, यहां पे हो जाएगा बच्चों अंडर रूट 3 माइनस 1, और जो वैल्यू मिलेगी अंडर रूट 3 माइनस 1, यहाँ पे अंडर रूट 3 प्लस 1, तो अंडर रूट 3 का आप स्क्वायर कर दोगे, माइनस 1 का स्क्वायर कर दोगे, यानी ए माइनस बी का फार्मूला आप लगा लेंगे। यहाँ से h इक्वल आपको मिल जाएगा 1.6 रूट में अंडर रूट 3 माइनस 1, और यहाँ देखिए रूट 3 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर कर देंगे तो 1 हो जाएगा, और 3 में से अगर 1 को माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे 2। 2 से 1.6 को अगर डिवाइड करोगे तो ये मिल जाएगा 0.8, और ब्रैकेट के अंदर अंडर रूट 3 माइनस 1, ये आपका बच्चों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं।